हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। एक वाई एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे भी परफॉर्म करने का मौका मिला है और आप सभी बच्चों को सीखने का पूरा मौका मिलेगा। सो लुक हियर, आज हम लोग एक मैथ्स के एक बहुत ही शानदार टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पीछे की कहानी क्या होगी। सो लुक हियर, द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक EQUATION इक्वेशन। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि इस टॉपिक का शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये टॉपिक आया कहाँ से है, इस टॉपिक को कहाँ से लाया गया है। कहीं ना कहीं उसका इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। सो शैल वी स्टार्ट द टॉपिक्स। ये टॉपिक को लाने से पहले हमें एक छोटी सी बात को जानना पड़ेगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। सो लुक हियर, पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स many, poly means many, and the nomial means terms. Many, nomial means terms. So look here, many terms connected together form a polynomial. जब एक से ज्यादा टर्म्स, अलजेब्रा के एक से ज्यादा टर्म, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा टर्म कनेक्टेड हो जाते हैं अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं? वो पॉलिनोमियल फॉर्म कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। Poly means many, nomial means terms, means many terms connected together forms a polynomial, forms a polynomial. Look here, अब हम पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि पॉलिनोमियल अलग अलग अलजेब्रा के टर्म्स को बना दिया गया, फॉर्म क्रिएट कर दिया गया है। तो वहां पे अलजेब्रा के टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वहां पे वेरिएबल हो सकते हैं, वहां पे कांस्टेंट हो सकते हैं। तो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को लिया, एक्स को लिया, एक्स स्क्वायर को लिया, एक्स क्यूब को लिया, एक्स पावर 4 को लिया। हमने कांस्टेंट टर्म भी यूज किए, 2, 5, 7, 9, पी, क्यू, आर। इस तरह के हमने वेरिएबल्स के साथ साथ कांस्टेंट टर्म का भी इस्तेमाल किया। दैट इज कॉल्ड कि कैसे हमने दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन कैसे किया? तो ए एक्स प्लस बी कैसे किया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे किया? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने अल्जेब्रिक टर्म को, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को कंबाइन करके अलजेब्रा के टर्म फॉर्म किए और एक नंबर ऑफ मींस एन नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म कर देंगे। दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। और ये कितने टर्म्स हम बना सकते हैं? एन टाइम्स ऐड कर सकते हैं, एन टाइम्स से हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो लुक हियर, हम जरा समझेंगे कि पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। पॉलिनोमियल्स को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया। कैसे किया है देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को हमने अलग अलग पार्ट में कैसे किया है? ऑन द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस, बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पर हमने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। लुक हियर, द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले पार्ट का नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, द नेम ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज लीनियर पॉलिनोमियल। एंड द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। आपके नाम से जुड़ा हुआ, टॉपिक के नाम से जुड़ा हुआ अगला हमारा पॉइंट से है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द नेम ऑफ थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट का जो नाम होने वाला है उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले पार्ट का लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक लास्ट है जिसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक, बाय QUADRATIC, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस, किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल के चार टुकड़े कर दिए, चार हिस्से कर दिए, चार पार्ट्स में तोड़ दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द नेम ऑफ फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल,
second one is quadratic polynomial, third one is cubic polynomial, and the last one is biquadratic polynomial. Look here, हम लोग चलेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं लीनियर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट, जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने वाले जो इक्वेशन होंगे, पोलिनोमियल टर्म होंगे, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसके फॉर्म, इसके जनरल फॉर्म, कौन से फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी। अब कहेंगे यहाँ पर कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, कहां से लाया, तो ए और बी कुछ नहीं है, ए और बी रियल नंबर से, कुछ भी आप ले सकते, जो नंबर रियली में एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर, वही नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो रियल नंबर जो रियली में एग्जिस्ट करता है। अब उसके साथ जुड़ा हुआ एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो आप देखेंगे कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल का एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, और इसके जो वेरिएबल्स हैं, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें ए और बी क्या है, ए बी आर रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमने लीनियर पोलिनोमियल में देखा कि x का जो हाईएस्ट पावर था, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर था वो 1 था, कितना था, 1 था, कितना था, 1 था। अब हम दूसरे में आते हैं, दूसरे का नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे जो हमारे एक्सप्रेशन बनने वाले हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीन फॉर्मेट में टूट सकता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, आप यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हमारे ओरिजिनल टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम पढ़ने वाले, यहाँ से पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर भी आपने ए देखा, यहाँ पे भी आपने बी देखा, और यहाँ पे भी आपने सी देखा। भाई क्या है ये, वही है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर हैं जो पोलिनोमियल को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये क्या फॉर्म, जब किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हाईएस्ट, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आगे चलेंगे, तीसरा स्टेप क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा पॉइंट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के 4 टुकड़े में उसको कैटेगराइज कर दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि 3 है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के, पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर अगर 3 हो जाए, आपको बोल देना है वहां पे दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे भी ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी डी, ये चारों जो टर्म है ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। यहाँ पर भी ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर्स। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखेंगे यहाँ पे इसके भी हम एक फॉर्मेट, जनरल फॉर्म देखते कैसा है, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल एक्स क्यूब है, वेरिएबल एक्स टू द पावर 4 है।
लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 4, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नाम होगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर पोलिनोमियल, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? देखेंगे अब ध्यान से कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 तो लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 4 है वेरिएबल का, दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमने जो पोलिनोमियल को पढ़ा है वो इसका जनरल फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म है, और इसकी जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है मीन्स हाईएस्ट पावर इसका कितना 1 है, इसका कितना 2 है, इसका कितना 3 है, इसका कितना है 4 है। तो इसका लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना 3, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना 4। तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि हमारे पोलिनोमियल अगर वेरी कर रहे हैं तो उसके डिग्री भी वेरी कर रहे हैं। लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4। पहला लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाय क्वाड्रेटिक 4, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, लीनियर 1, बाय क्वाड्रेटिक 4, लीनियर 1, क्यूबिक 3, क्वाड्रेटिक 2, बाय क्वाड्रेटिक 4, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, लीनियर 1, एंड द लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक, इट इज 4। इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे चलेंगे कि हमने जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है टॉपिक का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है टॉपिक का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक यहाँ भी क्वाड्रेटिक, बट इक्वेशन है पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है पॉलिनोमियल है, यहाँ इक्वेशन है और यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल है। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर दोनों में डिफरेंस है तो दोनों के इनसाइड स्टोरी में क्या अंतर है, उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटाना चाहता हूं। चलिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि हमारे सामने है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर एक ही नाम को दो अलग तरीके से सब टाइटल के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इक्वेशन कर दिया गया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस से हम थोड़ा जानेंगे कि उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का इनसाइड स्टोरी क्या है। तो देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर 2 होगा, क्वाड्रेटिक है तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। इतनी सी बात थी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर अभी भी 2 होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कहानी शुरू होती है, यहाँ सर पॉलिनोमियल है, यहाँ सर इक्वेशन है, क्या करें क्या करें? यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने तो सेम सेम लिख दिया, यहाँ भी वही लिखा है, वहां भी वही लिखा है, अंतर क्या है? तो यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे टर्म पॉलिनोमियल के टर्म है। यहाँ पे हमें सिर्फ एन टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी इक्वेट नहीं किया गया। बट यहाँ इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ पे इक्वल टू का इस्तेमाल किया है, इसलिए हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहाँ पे इक्वल टू का यूज नहीं किया है और इसके हाईएस्ट पावर वेरिएबल के 2 हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने देखा वो इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में सिर्फ इतना का डिफरेंस है। कहानी समझ में आ गई? अब देखेंगे यहाँ पे, सर ये ए
ये बी और ये सी क्या है और आपने कहाँ से लाया। तो देखेंगे यहाँ पे ए बी सी ये है हमारे रियल नंबर्स। क्या है हमारे? ऑल थ्री आर रियल नंबर्स जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी आप हर जगह जीरो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में जीरो यूज नहीं करेंगे। ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, आप ए के प्लेस पे जीरो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ए के प्लेस पे जीरो यूज किया तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो ये पॉलिनोमियल अब क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगा, ये लीनियर में बदल जाएगा। चेक करते हैं कैसे होगा। अगर हमने ए के प्लेस पे जीरो यूज कर दिया, इफ ए इक्वल टू जीरो, तो डालिए यहाँ पे वैल्यू ए के प्लेस पे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या हो गया ये? जीरो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलने वाला है? जीरो। क्या मिलेगा? जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी। लास्टली आपने क्या मिला? बी एक्स प्लस सी। क्या मिला? बी एक्स प्लस सी। ये आपका एक वेरिएबल है और इसके हाईएस्ट पावर वन है। क्या बन गया ये बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपने ए के प्लेस पे जीरो यूज किया तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक से लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आई कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे जो टर्म है, हमारे जो वेरिएबल है, उसके वैल्यू का यूज करके हम कैसे उसके अलग अलग प्लेसेस पे उसको प्लेस करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखेंगे आप ध्यान से प्यारे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको जानना है कि कॉफिशिएंट क्या होता है। क्या जानना है? कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट के बारे में हम शायद पहले से जानते भी होंगे, बहुत कुछ आइडिया हमारे पास पहले से भी होगा, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर कोफिशिएंट कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका, क्यों लिखते हैं इसको, क्यों यूज करते हैं इसको। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट तो को मीन्स इसका कोई पार्टनर होगा, इसका कोई सपोर्टिव होगा जो उसके साथ में खड़ा होगा, उसका इफिशियंसी पता करनी है। ठीक है ना? को इफिशियंट देखेंगे कैसे होता है ये। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने एक क्वाड्रेटिक टर्म लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टर्म लिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ जो टर्म है वो कौन है? ए है। तो इसकी इफिशियंसी यहाँ से है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद एक्स दूसरा टर्म है, इसके साथ जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है? प्लस बी है, तो बी हो जाएगा। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर मीन्स वेरिएबल का कोफिशिएंट हम निकालते हैं हमेशा, तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो टर्म होगा वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्स का बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ए हो जाएगा। सेम तरीके से आगे चलते हैं। इसके प्लेस पे हमें कोई क्वाड्रेटिक टर्म दिए रहेंगे इसके अलावा, जैसे 9 19 ऐसे दे दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होंगे? बताइए, यहाँ पे क्या जुड़ा है एक्स स्क्वायर के साथ में? 9 जुड़ा है, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स के साथ जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है? 6 है, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से और अगला टर्म लेते हैं 17 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 14। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है? वो 17 है, तो इसका कोफिशिएंट 17 हो जाएगा। एक्स के साथ जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है? -15, तो इसका -15 हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक्स स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ टर्म को क्या है उसको लिख देंगे। एक्स का पूछेगा तो एक्स के साथ जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है? -15, तो हमने -15 लिया, हमने -15 लिया। मतलब जो है जैसा है जिस फॉर्म में उठा के रख देना है, एक्स के अलावा जिसका पूछेगा उसे छोड़ देंगे। जैसे 15x में x का पूछा तो आप x को छोड़ेंगे, बाकी जो है उसको पकड़ लेंगे, तो x कोफिशिएंट कितना? 15। अभी -15x में x का पूछा तो पूरा x को छोड़िए, पूरा पकड़ लीजिए, x का कितना? -15। इस तरीके से जिसका पूछेगा उसको छोड़ेंगे, बाकी उसके साथ जुड़ा हुआ जो टर्म होगा उसको उठा के लिख देंगे। कहानी पकड़ में आई, समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि हमने इसमें देखा कि हमारे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो टर्म्स थे वो अलग अलग तरीके से वैरी कर रहे। पहले हमने जनरल फॉर्म लिया, उसके बाद हमने उसके
कुछ दूसरे रूप को लिया, फिर उसके बाद उसके तीसरे रूप को लिया, तो हमने देखा कि अलग अलग प्लेसेस पे आपके ए, बी और सी की वैल्यू वेरी कर रही है। तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम किसको कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और किसको कहेंगे कि नहीं है। इन दैट केस व्हाट शुड वी हैव टू डू, हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हम कैसे समझेंगे कि वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है या नहीं है, और या अगर वो है तो वो सही है या गलत है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखेंगे प्यारे बच्चों, अभी इसको मिटाते हैं, अभी आगे चलेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहली बात यहाँ पर ये, जैसे हमें दिया है कि हाउ वी हैव टू वी शुड रिकॉग्नाइज आइदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है फॉर्मेट हमारा जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है सर। सर ये है, सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं है जनरल। जनरली ऐसे ही वो बिलोंग्स करेगा। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, 9x² प्लस 17x प्लस 15 हमने लिया ये, क्या यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल है सर, एक्स स्क्वायर एक्स है। अब ये ए रहा, ये ए है सर, ये बी है सर, और ये सी है, ए बी सी, सब कुछ तो दिख रहा है। मतलब कंप्लीटली ये पोलिनोमियल आपका इस पे पूरा फिट बैठ रहा है सर, जरा भी चेंज नहीं है। हम आराम से कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आराम से कह सकते हैं, इजिली कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल डिट्टो मिल रहा है हमारे जनरल फॉर्म से, तो ये हो जाएगा। कहानी समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा पकड़ लेते हैं, क्या है, 9/15 x² माइनस 17/14 x प्लस 32, क्या ये है, क्या ये है। ये देख के लग रहा है कि ये हमारे जनरल फॉर्म से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तो ये होगा। देखेंगे सर, यहाँ x² है, यहाँ भी तो है, x है, यहाँ भी x है। सर a के प्लेस पे 9/15 है, सर b के प्लेस पे -17/14 है, सर c के प्लेस पे 32 है। बिल्कुल है सर, साफ साफ मिल रहा है सर कि ये a b c जो हमारे कांस्टेंट टर्म है वो बिल्कुल कांस्टेंट फॉर्म में वहां भी दिख रहे हैं, रियल नंबर के फॉर्म में वहां भी है, मतलब बिल्कुल है। तो ये टर्म भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल है, एग्जैक्टली है, 100% सही है सर, जरा भी चेंज नहीं है सर, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। इसके बाद जो हमारे पॉलिनोमियल टर्म होंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें कुछ जरा ऐसी बातें जरूर देगा शायद वो पॉलिनोमियल ना बन पाए। देखेंगे आखिर वो क्यों नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखना है, तीसरा ले लिया हमने, क्या लिया, तो 9x² प्लस रूट एक्स 9 + 15। अब क्या हो गया, कौन सी कहानी घुस गई यहाँ पे, कुछ नई बातें कैसे आ गई। सर ये x² है, यहाँ भी x² है, सर यहाँ तो x है लेकिन यहाँ रूट x है। रूट x का मतलब जानते हो क्या होता है, 9x² प्लस रूट x का मतलब होता है x के पावर में 1/2 इंटू 9। अब 9 को आगे कर देते हैं, प्लस 15, क्या हो गया, तो x का जो पावर है सर, यहाँ पे कुछ नहीं तो सिर्फ 1 होता है, यहाँ पे 1/2, पावर चेंज कर गया, पावर में चेंज आ गया। अगर पावर चेंज कर गया, जरा भी डिफरेंस आई, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहानी समझ में आई। ऐसी भी कहानी बन सकती है जैसे 9x² प्लस 7/x प्लस 14। अब क्या ये होगा, ये होगा क्या। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों कि ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन इसका x इसके कोएफिशिएंट के साथ किस फॉर्मेट में है, मल्टीपल फॉर्मेट में है। यहाँ पे डिवीजन के फॉर्मेट में है, बाई में है, बाई में है, +14। तो ये होगा, पता नहीं सर, एक बार चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
कुछ नहीं तो 1, 1 का एलसीएम भी x हो जाएगा। 1 के टेबल में x टाइम में x को मल्टीप्लाई कर दो, 9x³ प्लस यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 1 के टेबल में x, 1 x टाइम में तो 14x। क्या मिला? मिला सर 1/x इंटू 9x³ प्लस 7 प्लस 14x, कुछ ऐसा मिला सर। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हमारे हाईएस्ट पावर कहाँ पहुंच गए, 3 के पास चले गए। क्वाड्रेटिक में कितना होता है? सिर्फ 2 होता है। कितना होता है? सिर्फ 2 होता है। सर यहाँ तो 3 चला गया, मतलब ये हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये हमारे पोलिनोमियल धीरे धीरे हमें दिमाग में पकड़ बनाते जा रहा। हम इसको समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिट्टो हमारे दिमाग में बिल्कुल हर चीज बैठ रहा है। मतलब ऐसा लगता है हम पोलिनोमियल सीख रहे हैं। हम जल्द ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक भी पहुंच जाएंगे और उसको भी सीखेंगे। चलते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा कि कौन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, समझ में आ गया। अब जरा आगे चलेंगे, जिसका नाम है, जो हमारे खास चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख दो और इक्वल टू 0 कर दो, क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या कर दिया? इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू का साइन लगाया, आगे 0 लिखा, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखना ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहना चाहता है, आखिर इसकी अपनी कहानी क्या है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर से हमें क्या मिलने वाला है, जानेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों आपने देखा होगा और सीखा भी होगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या? इन वन वेरिएबल। आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यही तो था सर, यही तो था। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कितना सिंपल था सर, कुछ नहीं करना पड़ता था। अभी ये एक्स के टर्म को इधर रखता था, ये इसके साथ प्लस में है, उधर भेजा तो सर माइनस में, राइट साइड भेजा तो माइनस में। अभी आगे क्या करना है? एक्स के साथ जुड़ा हुआ जो टर्म है सर ए, वो मल्टीप्लाई में है, उसको राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में, तो माइनस बी अपॉन ए। क्या बन जाएगा एक्स का वैल्यू? एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई। कितना आसान था सर। वहां पे हमेशा सिर्फ हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती थी और बहुत मजे से निकाल दिया करता था, बहुत आसानी से, उसमें जरा भी दम नहीं था। उसी चीज को यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें करना क्या है, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, x की वैल्यू ही हमें निकालनी है। थोड़ा सा जानिए कि मैंने क्या बोला। ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोम, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन। ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0। सर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन एंड द लास्ट वन इज दिस इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहानी समझ में आई? अभी तक क्या पढ़ रहा था? लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 किया तो लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ रहा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहा था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 किया तो क्यूबिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहा था? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 किया तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहानी पकड़ में अब आ गई होगी, आ गई ना? चलिए वेरी गुड, चलते हैं आगे। कह रहा है कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, इक्वल टू 0 है, तो कहानी क्या बनने वाली है? सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो x का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ एक वैल्यू होगा, x का सिर्फ एक वैल्यू होगा। कहानी पकड़ में आई? सर यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है
तो सर यहाँ पे x का कितने वैल्यू आएंगे? 2 वैल्यू। यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा x का, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा सर। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे x के 2 वैल्यू आने वाले हैं सर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे 1 था तो 1 वैल्यू आया, यहाँ पे 2 है तो सर पक्का 2 वैल्यू आएगा। कितना आएगा सर? पक्का 2 वैल्यू निकल के आएगा ही आएगा, आप लिख लो सर। नेक्स्ट, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना? 3। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितना? 3 वैल्यू। x के कितने वैल्यू? 3 वैल्यू सर। x के 3 वैल्यूज आएंगे। अब आगे लास्ट में हाईएस्ट पावर कितना? 4 है, तो हमें x के कितने वैल्यू आएंगे? x के 4 वैल्यूज निकल के सामने आएंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वेरिएबल के दोनों वैल्यू निकाल सके। दोनों क्यों? 3 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? तो अभी आपने तो बताया, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो x का सिर्फ 2 वैल्यू आएगा। कितने आएंगे? x का सिर्फ 2 वैल्यू आएगा। हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो x के कितने वैल्यू आएंगे? सिर्फ 2 आएंगे। तो हाईएस्ट पावर 2 तो x के सिर्फ 2 वैल्यू। अगर उसके प्लेस पे y होता, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब भी सर y के 2 ही वैल्यू आते। तब भी सर y के 2 ही वैल्यूज आते। इसके प्लेस पे आप z का ले लो ना, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, तब भी यहाँ पे z के 2 वैल्यूज ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे? z इक्वल टू अल्फा या बीटा, अल्फा बीटा आएगा। यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा। यहाँ पे y इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा। सर ये अल्फा बीटा बीच में कहाँ से एंट्री ले लिया? कहाँ से आपने लाया? ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, हमने माना जो पहला वैल्यू होगा वो अल्फा के बराबर होगा, जो दूसरा वैल्यू होगा वो बीटा के बराबर होगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से हम इसके सिर्फ 2 वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, और यही हमारा काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का, उसे सॉल्व करने का। कहानी पकड़ में आई। अब अगले क्लास में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी करेंगे और आगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे डिटेल से। थैंक यू।